इस वाले प्रॉब्लम को देखो, अच्छा प्रॉब्लम है, कुछ नया करने की फिर से एग्जामिनर कोशिश कर रहा है। आपसे कह रहा है टू बसेस स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर, दो बस हैं वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे की तरफ को चलने की कोशिश कर रही हैं। तो ये मैंने बस बना दी और एक बस मैं ऐसे ही यहाँ पर बना देता हूँ, ये स्कूल वैन ये बन गई, ठीक है। तो ये बस ए है और ये बस बी है, साइमल्टेनियसली एक दूसरे की तरफ को मूव कर रही हैं। हमसे कह रहा है टू बसेस स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टाउन ए एंड बी। देखो ए टाउन ये है तो इसका नाम बस ए हो गया, बी टाउन ये है तो इसका हो गया नाम बी। हमसे कह रहा है विच आर 480 किलोमीटर अपार्ट। ये जो टाउन है इन दोनों के जो बीच का गैप है यह है 480 किलोमीटर का, ठीक है। 480 किलोमीटर का सफ़र करेंगी ए और बी। आपसे कह रहा है द फर्स्ट बस टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल ए टू बी। ए से बी तक पहुंचने में से जो टाइम लग रहा है वो कितने घंटे लग रहे हैं? 8 घंटे। और है ना 8 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी वाइल द सेकेंड बस टेक्स 12 आवर। दूसरी वाली बस जो है ये 12 घंटे का समय ले रही है। तो ये हल्की चल रही है, ये तेज़ चल रही है, ठीक है। कहाँ से? बी से ए तक आने में। तो आप एक काम करो, आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर द बसेस विल मीट, कहाँ पर मिलेंगी। तो देखो इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इनकी स्पीड निकाल लो। स्पीड आपके पास होगी तो आप ये पता लगा सकते हो हर एक टाइम में कि ये कहाँ पर होंगी। हम मान लेंगे लेट अस सपोज अगर स्पीड पता होगी तो स्पीड पता है, किसी पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस मिल जाएगी आपको। देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपको बता देता हूँ लिख करके, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखो। आप पहले स्पीड निकालो, स्पीड ऑफ बस ए की स्पीड कैसे हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 480 है और टाइम कितना लग रहा है? ए को 8 लग रहा है। तो 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 हो जाएगा और 8 पंजे 40। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 छंग 48, तो ये आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो बस ए की स्पीड है वो है 60 एंड आप ऐसे करोगे स्पीड ऑफ बस बी की स्पीड निकालोगे तो कितना हो जाएगा? अगेन 400 से डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा? 12 लगा। तो 12 चौक 48 ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको पता है कि ए बस जो है वो तेज़ चल रही है, बी जो है वो थोड़ा स्लो चल रही है। अब देखो ये दोनों चल रही हैं, एक इधर को चल रही है और दूसरी इधर को आ रही है। तो हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि यहाँ पर मिल जाएंगी, दोनों बसें यहाँ पर मिल जाएंगी। ये ए है, ये बी है। अब यहाँ से लेट अस सपोज कि ये डिस्टेंस कितनी है? डी है, जहाँ पर हमें मिलेंगे। तो ये डी चाहिए और यहाँ पर मिलने में जो टाइम लगा वो टी लगा। जब यहाँ पर मिलने में टाइम टी लगा तो मुझे खुद बताओ स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर मिलने में टाइम टी लग रहा है तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, मैं ये देख लेता हूँ कि टाइम टी में ए ने कितनी डिस्टेंस चली। मैं ये देख लेता हूँ कि टाइम टी में बी ने कितनी डिस्टेंस चली। तो जाहिर सी बात है जब ये एक दूसरे से मीट कर रही होंगी तो मिल जाएंगी। जब मिलेंगी तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 480 किलोमीटर नहीं हो जाएगी। दिमाग लगाओ, जब ए यहाँ तक पहुँची है, बी यहाँ तक आई है, तो टी टाइम में ए ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और टी टाइम में बी ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। इन दोनों को जब जोड़ोगे, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कॉमन सेंस की बात है 480 किलोमीटर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप कहोगे लेट्स से आफ्टर टाइम टी both buses will meet कहाँ पर मिल रही है? एट पॉइंट एम। इस पॉइंट का नाम रख दो मीटिंग पॉइंट का एम। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ से यहाँ तक की ज़्यादा डिस्टेंस दिखा दी, यहाँ से यहाँ तक की कम डिस्टेंस दिखा दी। अभी ना तो कोई ज़्यादा ना कोई कम दिखाई है। ये डायग्राम हाथ से बने वो होते हैं तो इसमें हमने बना दिया था कैसे कि ये कम है जबकि ये ज़्यादा होगी क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा। खैर इस बात पर ध्यान मत लगाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से आफ्टर टाइम टी बोथ बसेस विल मीट एट पॉइंट एम। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए ये कितनी होगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम।
तो स्पीड कितनी है इसकी, ए की 60, और टाइम कितना लगा, टी लगा, प्लस अब ये आ गई डिस्टेंस, ए की डिस्टेंस मैंने लिख दी, ये ए की डिस्टेंस है। अब बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ, 40 इंटू टी, ये बी की डिस्टेंस हो गई। इन दोनों डिस्टेंस को जब ऐड ही किया जाएगा तो ये हो जाएगा 480 किलोमीटर, बस ख़त्म। ये हो जाएगा 100 टी इज इक्वल टू 480, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8 आर। तो 4.5 नहीं कहोगे, 4.8 आर बाद, घंटे बाद, 4 घंटे और 0.8, मतलब 0.8 को आप इसको मिनटों में कन्वर्ट कर सकते हो, छोड़ो। 4.8 आवर्स के बाद जो है ना, ये दोनों बसेस एक दूसरे को मीट कर जाएंगे। देखो आंसर आपका पहला वाला बिल्कुल फिनिश हो गया। अब हमसे कह रहा है कहाँ मीट करेंगे, तो हम ए से बताएंगे कि एम पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो इस डिस्टेंस को बताओ। तो डिस्टेंस आप ए ने देख लो, ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, तो आप लिखोगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई बस ए ने डिस्टेंस कितने ट्रैवल की होगी, तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड की मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड थी इसकी 60, स्पीड की मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, टाइम कितना आ गया 4.8, बस ख़त्म, मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट से 0 ख़त्म हो जाएगा। 48 की 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 छंग 48 का 8, कैरी कितने हो गए, कैरी कितने हो गए 2, और 6 चौक 24, 24 और 2 कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताओ 28, तो ये हो जाएगा 288 किलोमीटर। ठीक है, 288 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, ए से 288 किलोमीटर की डिस्टेंस पर दोनों बसेस एक दूसरे को मीट आउट कर जाएंगी। तो क्वेश्चन इजी था, अंडरस्टैंडेबल था। किसी को दिक्कत है, नहीं आया समझ में तो बता सकता है, नहीं आया तो ईमानदारी से आप ये पूछो अपने आप से कि तुझे न्यूमेरिकल समझ में क्यों नहीं आया, कहाँ दिक्कत रही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। इतनी अच्छी क्लैरिटी के साथ मैंने आपको बता दिया, अगर आपने कॉन्सेप्ट ना भी पढ़ा होगा ना तब भी आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा, इस वे में समझाया गया है। ठीक है, तो अच्छे से समझ लें, लिख लें और कई बार प्रैक्टिस करें, 2-3 बार वीडियो को देंगे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।